नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नमन शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति में एक बड़े बदलाव पर, कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना। 18 नवंबर 2024 को कैलाश गहलोत ने, जो दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री रहे थे आम आदमी पार्टी में, इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा। आइए जानते हैं इस कदम के पीछे की वजहें और इसके आगामी राजनीति पर क्या असर हो सकते हैं। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का प्राथमिकता अब जनता की भलाई नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बन चुकी हैं। गहलोत ने कहा कि पार्टी के साथ रहकर वे दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाते। कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडे का उपस्थिति में अपना कदम रखा। गहलोत ने कहा कि यह निर्णय उनका स्वयं का था और किसी भी तरह का दबाव नहीं है। यहाँ दबाव ईडी सीबीआई की हो रही है। दबाव का मतलब ईडी सीबीआई का दबाव नहीं है उनके ऊपर। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव दिल्ली के विकास में बाधा डाल रहे थे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना दिल्ली की प्रगति के लिए आवश्यक है। कैलाश गहलोत ने शीश महल विवाद और यमुना नदी की सफाई जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन विवादों ने पार्टी की जनता की सच्ची प्रतिनिधि होने की छवि को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने गहलोत के इस कदम को केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का परिणाम बताया। ईडी सीबीआई, यहां फिर उसकी बात हो रही है। उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई की जांचों के चलते गहलोत की मजबूरी थी बीजेपी में शामिल होना। इस घटनाक्रम का दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। गहलोत का बीजेपी में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से बीजेपी की दिल्ली में मजबूती मिलेगी और आम आदमी पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की प्रक्रिया भी मिलीजुली है। कुछ लोग इसे सही कदम मान रहे हैं जबकि कुछ इसे राजनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना किस तरह से दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करता है। क्या यह कदम बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा या आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। फरवरी में चुनाव है 2025 में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे व्यू वन न्यूज। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।